अल्लाह ताला हम सबको ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना खैर व बरकत का जरिया बनाए। मुबारकबादी कबूल हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक महीना चल रहा है। ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ साल में एक ही बार आता है, लेकिन बहुत सारे चेहरे बता कर जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना कुछ चेहरों को उजला कर देता है, कुछ चेहरों को काला कर देता है। असल में महीने का कसूर नहीं, दिल का कसूर है। बस ये चमकता जोर से है, दिल में जो होता है वो मुंह पर आ जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद दिखते ही सुन्नियों के चेहरे जगमगाने लगते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। और कुछ कोड़ियों के चेहरे काले पड़ जाते हैं। ये माह मुबारका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के जश्न का महीना है। हर घर रोशन है, हर मस्जिद रोशन है। क्यों ना रोशन हो, आया भी तो नूर वाला। अल्लाह का रसूल जो नूर लेकर आए तशरीफ लाया है, तो सुन्नियों के घर उस नूर वाले रसूल की वजह से नूरानी हो ही जाते हैं। और जिसको नूर मानना ही नहीं, तो वो दुनिया में भी अंधेरे में है, कब्र में भी और हशर में। हैरत की बात है, मक्का मुकर्रमा अगर आप जाएंगे, आज भी जिन सऊदियों की वहां हुकूमत कायम है, उन पर ज्यादा तौर पर दबदबा वहाबी जमात का है। मैं वहां के मुतालिक एक बात कहता हूं, जो भी हाजी जाए या मोतमिर, मक्का मुकर्रमा में एक पहाड़ है जिसका नाम जबल नूर है। जबल नूर, ये सुन्नियों ने नाम नहीं रखा, ये बरेलवियों ने नहीं रखा, ये सब की जुबान पर बस इलाके का नाम भी जबल नूर है। नूर का इसका मतलब क्या होता है? नूर वाला पहाड़। जबल नूर का मतलब है नूर वाला पहाड़। कौन से पहाड़ को जबल नूर कहते हैं जानते हैं आप? उस पहाड़ को जिस पहाड़ पर गारे हिरा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर इबादत के लिए जाया करते थे, और कुरान की सबसे पहली आयतें जिस पहाड़ पर उतरी हैं, उस पहाड़ का नाम बरेलवियों की जुबान में नहीं, सारे मकतबे फिक्र की जुबान में जबल नूर ही है। नूर वाला पहाड़, पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसको नाम नूर वाला कहते हैं। हमने पूछा कि इसको नूर वाला कहते हैं, कहा इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर इबादत करते थे और इसी पर कुरान उतरा है। हमने कहा अकल के अंधो, जिस पर रसूल पाक कदम रख दे वो नूर वाला है, तो पूरी जात क्यों नहीं नूर वाली है? वाह 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 वाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर कदम रखे उसको तुम कहते हो जबल नूर है, नूर वाला पहाड़ है। और सुन्नी जब कहते हैं कि मेरे आका नूर वाले हैं, तो इन्हें तकलीफ हो जाती है कि सुन्नी हुजूर को बशर नहीं मानते। मेरे अजीजों, हम बशर मानते हैं, लेकिन नूर वाला बशर मानते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं कि उम्मती की तरह हो जाएगा, अमल करते करते नबी की तरह हो जाएगा, खाक नबी की तरह हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो तुमने ये जो टोले निकलते हैं, इनके मुतालिक आज मीलाद के मौसम में कहना जरूरी है, हमारा मुकाबला कई तरह के गुस्ताखों से है। कुछ जमात के अंदर हैं और कुछ जमात के बाहर हैं। बाहर से जो भौंकते हैं हम उनका भी मुकाबला करते हैं, अंदर जो छुपे हैं उनका भी हम मुकाबला करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के मुतालिक चाहे मेरे घर के अंदर बैठा हुआ भी कोई तौहीन करेगा, हम उसके खिलाफ भी अलम उठाएंगे। और चाहे कहीं दूर किसी तख्त के नीचे बैठा हो, हुकूमत के नीचे बैठा हो, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हमारा नजरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को लेकर है। इन्होंने जो गुस्ताखियां आज शुरू की हैं कुफ्फार और मुशरिकीन, इनको शह देने वाले भी कुछ गद्दार लोग हैं जो बनाम मुसलमान हैं, लेकिन हुजूर की तौहीन इन लोगों ने भी की है।
ये कह करके कि नबी आम बशर हैं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हदीसें उठाकर पढ़ो, पूरी जिंदगी भर मेरे रसूल पाक के जिस्म पाक पर मक्खी कभी नहीं बैठी, सुभान अल्लाह। कभी मच्छर नहीं बैठा। और बराबरी करने वाले हो, तुम्हारी तो मच्छरदानियों में भी घुस आते हैं मच्छर। तुम बचा करके दिखाओ अपने जिस्म को। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मेरे पैर में सांप काट रहा था गारे सौर में। मालूम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा जहर चढ़ गया है, अपना लुआब पाक निकालकर हज़रत अबू बकर के पैर में लगाया, अपना थूक शरीफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, पूरा जहर मेरे पैर से ऐसा निकल गया, मुझे जिंदगी में ये पता ही नहीं चलता था कि सांप इस पैर में काटा था कि इस पैर में काटा था। लुआब पाक। हज़रत अबू क़तादा फरमाते, जंग के दौरान एक तीर आकर मेरी आंख में लग गया, आंख की पुतली बाहर आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, यूं ही हथेली में पकड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से, दस्ते मुबारका से मेरी आंख को अंदर किया और अपना थूक शरीफ मेरी आंख पे लगाया। हजरत अबू क़तादा फरमाते, जिंदगी भर मुझे कभी किसी आंख में जख्म होने का भी एहसास नहीं हुआ। आंख को सेहत बख्श दी। ये नबी की बराबरी करने वाले जरा अपना थूक भी कहीं लगा के देखें, अच्छा भला आदमी सड़ जाए, अच्छा भला आदमी जख्मी हो जाए। इनके थूक का हाल ये है, मुंह इतना सा है और रसूल पाक की बराबरी की बात करते हैं। अजीजान गिरामी, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है कि उम्मे सुलैम सहाबियां कहती हैं कि हुजूर जब कभी दोपहर के वक्त आराम करते, पेशानी पर पसीने के कतरे जमा होते और टपकते, मैं उसको जमा कर लेती थी। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं, वो मैं जमा करती एक शीशी में, और फिर जब मदीने में किसी की शादी होती तो वो इत्र हम दुल्हनों को लगाते थे। सुभान अल्लाह। पसीना रसूल पाक का दुल्हनों को लगाया जाता। और हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि पूरे मदीने में इससे उम्दा कोई खुशबू होती ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्र तो दुल्हनों को लगाया गया, लेकिन बुजुर्गों ने लिखा है जिन दुल्हनों को वो पसीना मुबारका मेरे आका का लगाया गया था इत्र के तौर पर, दुल्हनों के जिस्म में तो खुशबू थी, लेकिन उनकी औलाद में 7 पुश्तों तक वो खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसीने मुबारका का हाल ये था। बराबरी करने वाले जरा अपने बगल में सूंघ के देख ले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, उनके लुआब पाक तक नहीं पहुंच सकेगा। बल्कि मैं कहता हूं कि ये दुनिया के जितने ये भोगते हैं या बराबरी करने का दावा करते हैं, पेशाब मुबारक की बराबरी नहीं कर सकते। अजीजान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनका एहतराम करना अल्लाह ने सुन्नियों के हिस्से में रखा है। तुम खुशकिस्मत हो कि अपने नबी पाक को चाहते भी हो और दिलो जान उन पर फिदा करने का जज्बा भी रखते। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में जहां कहीं कोई कुत्ता भौंकता है ना हुजूर की शान में, पूरे मैदानों में चेक करके देख लेना, अगर हुजूर की इज्जत के लिए कोई मैदान में उतरता है तो आला हजरत का आशिक ही उतरता। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या सिर्फ बरेली वालों ने ही कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का? बाकी सब क्या है, चिल्ले के लिए? बाकी सब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखियां होती हैं, हम देख रहे हैं मैदान में अगर कोई सीना तान करके खड़ा होता है कि तो वह अहले सुन्नत जमात है। उलमाए अहले सुन्नत जमात आज भी क़ियादत कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पड़ोसी मुल्क में एक जाहिल आदमी तकरीरें करता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नौजवान उसके पीछे भागते रहते हैं, इंजीनियर है, और उसकी जुबान से बात निकली है तो हमारे मसलक व मजहब का नहीं, बुग़्ज़ रखने वाला है, सुन्नियों पर तनकीद करता है, लेकिन वो कहता है अपने एक बयान में कि आज के जमाने में जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मोहब्बत करते थे, वैसी मोहब्बत देखना है तो सिर्फ बरेली वालों में नजर आएगी। वाह वाह वाह। यह हम नहीं कह रहे हैं,
ये हम नहीं कह रहे, दूसरे खीमे से ये बात आ रही है, दूसरे खीमे से ये बात आ रही है। अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल अअदा, फजीलत तो उसी की है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। बेशक